जैसे तवक्को की जा रही थी वैसे ही तवक्को के ऐन मुताबिक नवाज शरीफ को तमाम मुकदमात में आज ज़मानत मिल गई 24 अक्टूबर तक। ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा कि नवाज शरीफ को जो सज़ा का अमल था वो शफाफ था, क्योंकि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी और उस वक्त के जो जजेस थे उनके दरमियान एक अजीबोगरीब गठजोड़ था, जिसके नतीजे में एक अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर उनको सादिक और अमीन कहा गया कि नहीं है, इसलिए उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी कर दी गई और बाद में जो JIT की रिपोर्ट थी उसकी बुनियाद के ऊपर ही उनकी सज़ा का अमल आगे शुरू हुआ। बहुत ही मुतनाज़ा तरीक़ाकार था, जिसके नतीजे में एक वज़ीर आज़म ना सिर्फ नाअहल हुआ, इक़्तिदार से कुर्सी से उतरा, बल्कि उसको जेल की हवा खानी पड़ी। अब वापसी का अमल जो है वो भी गैर मामूली नौइयत का है। उस तरीके से ज़मानत हुई है जो पाकिस्तान की तारीख़ में है नहीं, एक सज़ा याफ्ता शख्स को, क्योंकि सज़ा कंट्रोवर्शियल है लेकिन है तो सही अभी उनके ऊपर, तो उसकी वापसी तरीक़ाकार जो है वो बहुत रायत नरमी बरती गई है उनके साथ। लेकिन दुआ ये करनी चाहिए कि आइंदा का अमल जो है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाए। नवाज शरीफ की पाकिस्तानी सियासत में जो आगाज़ था, नुक्ता आगाज़ था, तब से लेकर आज तक उस सफ़र में उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुक़ है वो अजीबोगरीब नौइयत का रहा है। जनरल ज़िया दौर में वो सियासत में उनकी आमद होती है, जनरल जिलानी उनको पंजाब में लेकर आते हैं, फिर पंजाब में वज़ीर ख़जाना बनते हैं, फिर चीफ़ मिनिस्टर बनते हैं। फिर जब जुनीजो की समनियाँ जनरल ज़िया ने तोड़ दी तो उसके बाद इन्होंने जुनीजो का साथ छोड़ के जनरल ज़िया का साथ देने को तरजीह दी। फिर IGI बनवाई गई कि बेनज़ीर भुट्टो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको इक़्तिदार से बाहर रखना, उस वक्त उनको सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता था, तो उस वक्त IGI बनवाई गई और IGI के जो लीड फिगर थे वो नवाज शरीफ थे। 88 में तो मोहतरमा की हुकूमत बन गई, 90 में नवाज शरीफ की बारी आई, लेकिन 93 में ही लड़ाई का आगाज़ हो गया गुलाम इसाक से भी, और उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल काकड़, उन्होंने दोनों की रुख्ती की, गुलाम इसाक की भी की और नवाज शरीफ की भी की, और फिर ये सिलसिला कभी रुका नहीं। फिर मोहतरमा की बारी आई, फिर नवाज शरीफ की बारी आई, फिर जनरल से लड़ाई, जनरल काकड़ से शुरू कर लें तो जनरल आसिफ नवाज, जनरल जहांगीर करामत, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जनरल राहील शरीफ एक्सटेंशन की आखिरी दम तक उनकी कोशिश की गई, लेकिन नवाज शरीफ ने उनको एक्सटेंशन नहीं दी, और उनकी इज़्ज़त बरकरार रहने में और उनकी पाकिस्तान में शोहरत बरकरार रहने में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है कि वो 3 साल की मुद्दत पूरी करके चले गए, इस हकीकत के बावजूद कि उनकी आखिरी लम्हे तक एक्सटेंशन की कोशिश होती रही। फिर उसके बाद जनरल बाजवा की तैनाती इन्होंने की कि एक्सटेंशन और नहीं देंगी, नए आर्मी चीफ की तैनाती होगी। जनरल बाजवा की बारी आई, जनरल बाजवा के आने के बावजूद जिनको नवाज शरीफ साहब ने लगाया था, इनकी हुकूमत बरकरार नहीं रह सकी और इनकी हुकूमत को जाना पड़ा। और अब उसके बाद मौजूदा आर्मी चीफ, इनकी तकर्री का भी सारा क्रेडिट जो है अगर किसी एक शख्स को देना हो तो वो नवाज शरीफ को ही देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी हुकूमत में शहबाज शरीफ समेत जो अक्सरियत थी लोगों के, ताकतवर लोगों के, इन्फ्लुएंशियल फिगर्स जो थे PMLN के अंदर और पीपल्स पार्टी के अंदर भी, वो उस वक्त फॉर्मर आर्मी चीफ के लिए 8 माह की एक्सटेंशन की बात कर रहे थे नवाज शरीफ से भी, और इमरान खान भी यही ऑफ़र उनको प्रेसिडेंट हाउस की मीटिंग में दे रहे थे। लेकिन एक शख्स जिसने मुखालफत की एक्सटेंशन की वो नवाज शरीफ है। अब यहाँ से उनका आगे का सफ़र जो है वो उनकी अपनी सियासत के लिए, अपनी जमात की सियासत के लिए और पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है। अगर तो फिर 2-3 साल के बाद एक नई लड़ाई हमें एक नए दोराहे के ऊपर ले आएगी तो फिर पाकिस्तान ऐसे आगे हम नहीं चला सकते। इस्टेब्लिशमेंट के तजर्बात भी अपनी नौइयत के हैं। नवाज शरीफ पे इन्वेस्टमेंट 81 से शुरू हुई थी, तो इमरान खान पे इन्वेस्टमेंट का अमल अक्टूबर 2011 में लाहौर के जलसे से शुरू हुआ था। वैसे नवाज शरीफ का अब ये नया सफ़र ये भी अक्टूबर के महीने में लाहौर के जलसे से ही शुरू होना है। ये सिर्फ दुआ करनी चाहिए कि बेहतर तरीके से आगे बढ़े। अक्टूबर 2011 के बाद कराची में इमरान खान का जलसा, फिर 2018 में उनकी हुकूमत बनवाई गई, बड़ी कोशिश के साथ बनवाई गई। पहले तो इलेक्टेबल्स जो थे वो उनकी जमात के अंदर शामिल किए गए, उसके बाद जो सीटें कम रह गई थी, पूरी नहीं थी हो पाई, तो कराची में 14 MNA की सीटें उनको जितवा दी गई। फिर आज़ाद जिस तरीके से जहांगीर तरीन के जहाज़ों में बैठ के बनी गाला पहुँचते थे, वो कहानियाँ भी सबको मालूम है। ये पाकिस्तानी तारीख़ है एक पाकिस्तानी सियासत की, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट का रोल और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का कमज़ोर किरदार वो दोनों सामने नज़र आते हैं। इक़्तिदार लेने की बारी इस्टेब्लिशमेंट को सब अच्छा कहते हैं और जब जा रहा हो तो फिर जमहूरियत और जमहूरी कदरें याद आती हैं।